पापांकुशा एकादशी के अनुरूप पाप से मुक्ति प्रदान करती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन भर किए गए सभी पापों का फल समाप्त हो जाता है। यहाँ तक इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत और पूजन घर परिवार के सभी लोगों को और पीढ़ियों को भी पाप कर्मों के मुक्ति से प्रदान करता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को एकादशी तिथि के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत इस साल पापांकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत पूजन में व्रत कथा और भगवान विष्णु की आरती का पाठ करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं क्या है पापांकुशा एकादशी के व्रत कथा। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसका संपूर्ण जीवन लूटपाट, गलत संगति, हिंसा, उपद्रव, मद्यपान जैसे पाप कर्मों में लिप्त रहा। जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आया तब यमराज के दूत उसे क्रूर बहेलिया को लेने पहुंचे। तब यमदूत के दूतों ने बहेलिया से कहा कि तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो गया है और शीघ्र ही हम तुम्हें लेने आए हैं। यह सुनकर बहेलिया बहुत डर गया तथा अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। अंगिरा ऋषि के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगा कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं। कृपया करके मुझे ऐसा विधि विधान, उपाय, व्रत, पूजा पाठ बताएं जिससे मेरे जीवन के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाएं अथवा तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब ऋषि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का पूर्ण विधि विधान से व्रत करने के लिए कहा गया। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ बहेलिया द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सभी प्रकार के पाप कर्म फलन समाप्त हो गए तथा उसे श्री हरि विष्णु का परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी शुक्ल पक्ष एकादशी को पढ़ने वाली पापांकुशा एकादशी व्रत के दिन माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी स्वयं एकादशी का व्रत करती हैं। इसलिए जल देने से उनके व्रत में अवरोध उत्पन्न होगा। इस कारण से माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, परंतु भगवान पद्मनाभ को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।